आप देख ही रहे हैं भाईजान, एकदम से ये सारी मुसीबतें आन पड़ी है मुझ पर, मेरे घर पर। मोइन क्या गए, लगता है जैसे मेरे घर की छत उड़ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हौसला करो रमा, अल्लाह सब ठीक करेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब कैसे ठीक होगा। मैं आपको बता नहीं सकी, पिछले 2-3 महीने से मोइन की कंपनी वालों ने उन्हें तनख्वाह नहीं दी थी। जो जमा पूंजी थी उसी पे गुजारा हो रहा था। अब तो अकाउंट भी सिफर हो गया। मुश्किल से 4 या 5 हजार रुपए होंगे उसमें। ऐसा है कि मैं हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये तो वाकई बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। कुछ करें भाईजान, प्लीज कुछ करें। गाड़ी चली गई तो हम क्या करेंगे? आप तो जानते ही हैं, यहाँ आने जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। रेहान और इमरान स्कूल कैसे जाएंगे? गाड़ी तो बहुत जरूरी है। हाँ रमा, ऐसा है कि हाँ, मैं तो रमा एहसान से कह रही थी कि अगर कुछ पैसे हैं तो दे दो, लेकिन तुम्हें पता है रमा कि जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया एहसान ने, उसमें सारे पैसे लग गए हमारे। बल्कि हमने तो अपने दोस्तों से उधार लेके पैसे पूरे किए हैं। एहसान, बताओ ना रमा को। हाँ रमा, नादिया ठीक कह रही है। इस वक्त मेरा इतना हाथ तंग है कि मैं बता भी नहीं सकता, वरना 1-1.5 लाख रुपए तो मेरे लिए कोई चीज़ नहीं थी। I hope you understand. मैं समझ सकती, सब समझ सकती, समझ सकती। मामा, मामा प्लीज जल्दी कुछ करें। वो लोग इतनी बुरी तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उनकी ऐसी की तैसी मैं ठीक करता हूँ। अरे क्या हो गया आपको? एहसान, उन गुंडों के मुंह लगेंगे आप? आपने उस दिन वो चैनल की रिपोर्ट नहीं देखी कि बैंक वालों ने गुंडे हायर किए होते हैं सारे काम करने के लिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। काश मोइन के साथ मैं भी मर गई होती, काश मैं भी जिंदा ना होती। मामा प्लीज चुप हो जाए, प्लीज मामा। हौसला रखो रमा, परेशान होने से तो कोई मसला हल ना होगा। वो एहसान, क्या किया जा सकता है? हकीकत को तो अब फेस करना ही है ना। और हकीकत ये है एहसान कि पैसे किसी के पास है नहीं देने को, और घर में गुंडे आए बैठे हैं। लेकिन अगर गाड़ी बैंक वालों को वापस कर दी तो रमा ठीक कह रही है, गाड़ी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है इस इलाके में। देखो ना, यहाँ तो डबल रोटी लेने के लिए भी मार्केट जाना पड़ता है गाड़ी पर, तो गाड़ी के बगैर इनका तो गुजारा बिल्कुल नहीं होगा। एक तजवीज है मेरे पास, बल्कि मेरा ख्याल यही हल है। क्या? देखो रमा, ये मौका तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि रिश्तेदारों के साथ, ख़ास तौर पे करीबी रिश्तेदारों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये हमें पहले पता होता कि ये गाड़ी लीज की है, तुम्हारी अपनी नहीं, तो हम शायद पहले ही कोई इंतज़ाम कर लेते। अब देखो ना, ऐन मौके पे तो कुछ नहीं हो सकता। देखो रमा, तुम खुद ही समझदार हो। खैर, ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है। वैसे तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहने वाली थी कि देखो, गाड़ी के बगैर तो वाकई गुजारा नहीं है, लेकिन गाड़ी के देने के पैसे भी तो नहीं है, और ये पैसों के बगैर वो बदमाश टलने वाले नहीं है। तो फिर क्या किया जाए?
वही तो बता रही हूँ, इसका एक ही हल है। देखो रमा, तुम्हारे पास जो ज्वेलरी पड़ी हुई है ना, उसमें से थोड़ी सी बेच दो। शायद नादिया ठीक कह रही है रमा, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। बहरहाल फैसला तो तुम्हें करना है रमा। कुछ हुआ पैसों का बंदोबस्त? वो बैंक वाले तो किसी को फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ी उठा लो। बोलो रमा, फिर क्या किया जाए? ठीक है भाईजान, मैं लेकर आती हूँ ज्वेलरी। नादिया भाभी ठीक कह रही है, इसके अलावा वाकई कोई चारा नहीं है।